इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। परिवर्तन का नाम संसार है। इस प्रकार इसको थोड़ा व्यवस्थित करना चाहिए। और वह परिवर्तन मुख्य रूप से भावों का ही परिवर्तन होता है। भावों में परिवर्तन आने से ही विभिन्न प्रकार के गतियों में संसारी प्राणी जाता है और वो भाव स्वयं के ही होते हैं। तत्पर सूत्र आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर इन भावों के लिए उमा स्वामी महाराज ने स्वतत्व कहा है, परतत्व नहीं। ये भाव असाधारण भाव हैं। असाधारण इसलिए कहा, जीव द्रव्य को छोड़ करके इन भावों का अस्तित्व अन्य द्रव्यों में नहीं, इसलिए इनको असाधारण कहा। असाधारण का अर्थ ही विशेष होता है और साधारण का अर्थ सामान्य होता है, जो कि व्यापक रूप से प्रत्येक द्रव्यों में जो भाव पाए जाते हैं उनको साधारण भाव की संज्ञा दी है। जैसे अस्तित्व आदि जो भाव है, ये प्रत्येक द्रव्य में इनका सद्भाव पाया जाता है, इसलिए इनको साधारण भाव कहा। किंतु जीव द्रव्य में ही ये भाव पाए जाते हैं, इसलिए इनको असाधारण संज्ञा दी है और ये स्वतत्व कहा है, परतत्व नहीं। चाहे वह औपश्रमिक भाव हो, क्षौपश्रमिक हो, क्षायिक हो, अवदैहिक हो, परिणामिक हो, ये 5 मुख्य रूप से भाव हैं। इनके उत्तर भेद 53 हो जाते हैं। अब रही बात, ये संसार जो चल रहा है, जिसको परिभ्रमण आप बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं, वह परिवर्तन भावों के आश्रित है। भिन्न भिन्न गति मिल रही हैं, ऑटोमेटिक नहीं मिलती वो गति, वह परिणाम स्वरूप वो गतियाँ प्राप्त होती हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य का योग है। वह योग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने पुण्य का संचय पूर्व भाव में किया था। क्योंकि पहला बंद करना होता है, उसके बाद में उदय का नंबर आता है। बंद तो करो नहीं, महाराज पुण्य का उदय नहीं हो रहा है। अरे पुण्य का उदय क्यों नहीं होगा? बंद होगा तो उदय होगा। महाराज पुण्य पतला है। अरे पतला क्यों? पतला बांधा है, पतला उदय में आ रहा, हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड यदि पुण्य का संचय आपने किया है तो वह सॉलिड आएगा। है अनुभाग जो है वह भावों के ऊपर ही निर्धारित है। फलदान देने की जो शक्ति का नाम अनुभाग बोला है, वह विशुद्ध परिणाम के माध्यम से पुण्य प्रकृति में फलदान देने की जो शक्ति है वह सॉलिड पड़ती है। और तीव्र संश्लेष परिणाम के माध्यम से पाप कर्म का जो संचय होता है, उसमें पाप कर्म में अनुभाग शक्ति अधिक पड़ती है। ये अनुभाग में जो हीनादिकता आती है, चाहे वह पुण्य प्रकृति संबंधी हो चाहे पाप प्रकृति संबंधी हो, उसमें जो हीनादिकता आ रही है फल में, वह तीव्र और मंद परिणाम का ही एकमात्र परिणाम है। क्वालिटी भेद इसी को बोलते हैं। हाँ। पुण्य पतला हो रहा है महाराज, पतला हो। एक और विशेष हम बात कहेंगे थोड़े समय बाद, अभी इस विषय को हम पूरा करना चाहते हैं। वो ये है कि परिणाम आपके निरंतर आपके भीतर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं और वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के हो रहे हैं। और निमित्त यदि पवित्र है, परिणामों में पवित्रता आ सकती। आवे नियम नहीं, उपादान नहीं है तो क्या कहां से आएगा? हमें बता दो ना। योग्यता बहुत बड़ी चीज है।
वो उस योग्यता की अभिव्यक्ति यदि होती है तो निमित्त के माध्यम से होती है, हो सकते हैं ऐसा। निमित्त के अभाव में तो कोई कार्य होना ही नहीं, किंतु निमित्त की उपस्थिति मिलने के उपरांत भी, बल्कि सुपर क्वालिटी का निमित्त मिला है, इसके बाद भी योग्यता यदि नहीं है तो उसका विकास नहीं होगा। इसलिए योग्यता को कैसे हासिल करें महाराज, हमें योग्यता कैसे बढ़ाए महाराज? अच्छा, आपको इतना भी मतलब ज्ञान नहीं है क्या? फिर ज्ञान नहीं तो फिर बढ़ाने की क्यों बात कर रहे हो आप? इसका अर्थ योग्यता का ज्ञान है आपको, या योग्यता का ज्ञान भी नहीं और योग्यता कैसे बढ़ाएं ये भी पूछ रहे हैं आप? योग्यता घटती भी है और बढ़ती है अपने परिणामों के द्वारा। लौकिक क्षेत्र में भी आपको योग्यता का मूल्यांकन नहीं है क्या? है? बिल्कुल छोटा लड़का है, बिल्कुल ही छोटा है, उसको गोद में लेते हैं, क्यों? चलने की योग्यता नहीं, इसका अर्थ योग्यता का ज्ञान आपको है। उसको गोद में ले रहे हैं और स्वयं चल रहे हैं, मतलब स्वयं में चलने की क्षमता है, बल्कि एक को कंधे में रख करके ले जाने की भी क्षमता है उसकी। ये क्षमता, योग्यता इस ढंग से आती है। आपको गोद में लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि योग्यता है चलने की। किसी के अंदर चलने की योग्यता, किसी के अंदर बोलने की योग्यता है, किसी के अंदर पचाने की योग्यता, डाइजेस्ट जिसको बोलते हैं। और छोटा गोद का बालक है तो उसके लिए दूध ही पिलाया जाएगा, लेकिन उसमें क्वांटिटी भी कम, चम्मच चम्मच से उसको पिलाया जाता है, और क्वालिटी भी बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दूध नहीं है, गाय का, गाय का दूध। और उसमें भी क्वांटिटी, उसमें दूध में भी पानी थोड़ा मिला दो, क्यों? उसकी योग्यता नहीं। मतलब हर पल आप योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं, योग्यता का ज्ञान आपको है, और धार्मिक क्षेत्र में पुनः योग्यता की बात आपको समझ में नहीं आती, फिर क्या आती है हमें बताओ ना? केवल सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ज्ञान तो वही है। ज्ञान के माध्यम से ही परिज्ञान होता है पदार्थ का। तो इसलिए परिणाम आपके भीतर है, दूसरे के द्वारा ये पर्याय मिल नहीं रही। आपने पूर्व भाव में पुण्य का संचय किया, यहाँ तक कि 7 से पुण्य का संचय किया, इसलिए मनुष्य भाव मिला, और मनुष्य भाव में भी उच्च कुल में आप पैदा हुए हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कोई क्वालिटी है कि नहीं? हाँ, इसमें भी क्वालिटी है। उच्च अलग है, उच्च उच्च अलग है, ये सब अलग अलग है। हाँ। सामान्य विशेष का अंतर जो है ना, लगभग सब में है। उसके बिना फिर विशेष वस्तु क्या है? सामान्य के अभाव में विशेष रह नहीं सकता, इसलिए सामान्य में विशेष गर्भित रहता है, ऐसा कहा गया। विशेष में सामान्य नहीं रहता है, सामान्य में विशेष गर्भित रहता है। तो इसलिए ये सामान्य बात है, अर्थात इससे विशेष बात अलग है। समाचार देते हैं, फिर बाद में मुख्य समाचार, हाँ, इसका अर्थ उससे हट करके कुछ विशेषता को ले करके वो समाचार आपको ज्ञात कराया जा रहा है। तो इसी प्रकार आपके भीतर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन परिणामों के लिए भी निमित्त, विभिन्न प्रकार के निमित्त मिलते हैं, उसके अनुरूप ही कर्म का आश्रव होता है, कर्म का संचय होता है। और दूसरी बात यह है, पात्र के अनुरूप, स्वामी के अनुरूप अलग अलग क्वालिटी का पुण्य का संचय होगा। पुण्य का संचय स्वामी की अपेक्षा से अंतर। पुण्य प्रकृति का बंध एक केंद्र में होता है क्या? नहीं होता तो है, होता है। नहीं होता है तो फिर वही एक केंद्र से मनुष्य कैसा बना? बना है क्या नहीं? पुण्य का संचय किया,
लेकिन सुपर क्वालिटी का पुण्य नहीं। क्यों? एक इंद्रिय कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकता, लिखे रखो। महाराज पुण्य का तो वो बंद कर रहा है ना, तृष्णाम कर्म का बंद कर रहा है, मनुष्य गति का बंद कर रहा है, ये करने दो। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए सम्यक की आवश्यकता है। बिना सम्यक दर्शन के भी पुण्य का आश्रय होता है, ये भी एक सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि पुण्य का संचय करता है। सामान्य रूप से पुण्य का संचय एक इंद्रिय अधिक पर्याय में भी होता है। इसलिए आप लोग मनुष्य बने हैं, उसमें भी आदि खंड में आपका जन्म हुआ है। आपको भोग भूमि अच्छी है क्या? कर्म भूमि बोलो। हाँ, भोग भूमि में तो भोग मिलता है महाराज, फिर वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कर्म भूमि तो दुखमा है, वहां पर सुख ही सुख है। वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हैं? क्यों? उत्तर दो। कर्म भूमि में पैदा होना इसलिए अच्छा है क्योंकि कर्म भूमि में ही संयम लिया जा सकता, भोग भूमि में संयम नहीं ले सकते। इस अपेक्षा से ये क्षेत्र उस क्षेत्र के अपेक्षा से ये आपके लिए उपयुक्त है। तो आर्य खंड में पैदा हुए हैं, उसमें भी उच्च कुल में पैदा हुए हैं। और मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के उपरांत भी जिसका घटिया पुण्य है, मनुष्य गति की अपेक्षा से वह पुण्य प्रकृति है, किंतु अवान्तर वेदों की अपेक्षा से अंतर आएगा। एक निंदनीय कुल में पैदा हुआ, वह अभी मनुष्य है, किंतु वह मनुष्य जीवन उसका पशुतुल्य माना गया है। जिस पर्याय में वह न सम्यक को प्राप्त कर पा रहा है, कर सकता है, लेकिन संयम आदि को तो किसी भी हालत में वह प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उच्च कुल में पैदा हुए हैं। अब अहंकार मत करो, और अहंकार करेंगे तो पुनः डिमोशन, फिर प्रमोशन नहीं, आप प्रमोटेड नहीं हो पाएंगे। हैं? जेक लगा दो महाराज, जेक थोड़ी लगाया जाएगा। हैं? जेक लगा लगा करके आप पास करोगे तो केवल वह पास है, टाइम पास कर सकता है, वो उसके पास बुद्धि नहीं। बुद्धि का जो विकास होता है वो भावों के ऊपर निर्धारित है। ये पहले भी कहा, भावों के द्वारा ही विनाश और विकास होता है। तो विकास के योग्य यदि भाव नहीं करोगे, और माँ हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो कहने से होता है क्या? कहो नहीं, मांगो नहीं। ये मांगने की आदत क्यों है? मुझे मिले मिले मिले, ये भावना अलग है, किंतु मिले इस प्रकार भावना रखने से उसकी पूर्ति नहीं होगी। जैसे वर्तमान में जनगुण संपत्ति हो मध्यम, अच्छा तो मिल जाएगी क्या इस भाव में? इस भाव में नहीं, इस भाव में ना सही, परोह में तो मिलेगा। हाँ, इसको बोलते हैं संस्कार। संस्कार के अपेक्षा से निरंतर जो है जिनेंद्र भगवान के गुणों को प्राप्त करने की भावना हमेशा रखो। और जिनगुण जिनेंद्र भगवान के गुणों की ओर जिसकी दृष्टि गई, उसकी दृष्टि अब विषयों की ओर नहीं जाएगी, ये भी उतना ही सत्य है। क्योंकि विषयों के समागम से, विषयों के ग्रहण करने से पतन होता है, यह श्रद्धा का विषय बन चुका है सम्यक दृष्टि के लिए। जब सम्यक दृष्टि हम अपने आप को घोषित करना चाहते हैं, तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि विषयों की ओर नहीं जानी चाहिए। थोड़े बहुत चले जाए भूमिका के अनुरूप, ये अलग वस्तु। किंतु श्रद्धान में क्या है? श्रद्धान में, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में विषय ये है, ऐसा श्रद्धान किया। जब विषय ये है और विषय वह पाप का बीज है, तो फिर उसकी इच्छा क्यों करते हो? फिर महाराज हम क्या करेंगे? फिर हमारी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। कोई समस्या नहीं, ग्रहण करो,
अनुपात से। जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना, यह भी अपने आप में उत्थान के लिए कारण है। क्योंकि उसको साधन मान करके यदि ग्रहण करते हैं तो पतन नहीं होगा। और श्रमण लोग आहार ग्रहण करते हैं किंतु साधन मान करके ग्रहण करते हैं। गृहस्थ के वश की बात नहीं है। वह साधन है, कारण है, शरीर की स्थिति के लिए एकमात्र हेतु है साधन के रूप में, इसलिए उसको साधन के रूप में ग्रहण करेंगे, जिसके माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहे। किंतु उसको लेते समय वह कभी भी हर्ष का अनुभव नहीं करेंगे। क्यों? साधन है, साधन में क्या हर्ष करना, साधन है। हर्ष विषाद जहां पर है वहां पर साधन नहीं, वह विषय है। हाँ, जहां हर्ष विषाद है वह फिर वह साधन नहीं, और वह साध्य के लिए कारण नहीं बन सकता है, इसलिए वह साधन नहीं। और साधन के रूप में यदि ग्रहण करता है तो साध्य की उपलब्धि उसको होगी। इसलिए आप भी ग्रहण करो, कोई बाधा नहीं, किंतु आसक्ति से रहित होकर के ग्रहण करना चाहिए। अत्यासक्ति के साथ ग्रहण करेंगे, भले ही आप कम भी ग्रहण कर लो तो भी वह पतन के लिए कारण सिद्ध होगा की बात है। इसलिए भावों का वर्णन चल रहा है। आगे थोड़ा सा विषय देते हैं ताकि ये विषय और बढ़ता चला जाए। विरलो अजदि पुण्यम सम्मादिष्ठि वये संयुक्तो वो समभावे सहिदो निंदन गरहाय संयुक्तो। क्या कहा है इसमें? विरलः अजदि पुण्यम, पुण्य का अर्जन करने वाले जीव विरल होते हैं, ऐसा कहा। विरल महाराज, अभी तो आपने कहा था कि मिथ्या दृष्टि भी पुण्य का अर्जन करता है, उस पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, उस पुण्य की बात कर रहे हैं जो वह मोक्ष मार्ग के लिए हेतुभूत होता है, वह पुण्य माना जाता है। सम्मा दृष्टि वये संयुक्तो, वह सम्यक दृष्टि विरल होते हैं और वे ही पुण्य का अर्जन करते हैं जो कि व्रत से भी संयुक्त होते हैं। व्रत से संयुक्त जो सम्यक दृष्टि है वो विरल है, जो कि वह साथ से पुण्य का अर्जन करते हैं। उपशम भावे संयतो, जो उपशम भाव से सहित होता है। उपशम भाव का अर्थ क्या है? शांत, बिल्कुल शांत, तीव्रता नहीं, उपशम, शांति रखो। का कषाय का अभाव हुआ है क्या? अभाव तो नहीं हुआ, लेकिन तीव्रता में कमी आई है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये जिसके अंदर है वह सराग सम्यक दृष्टि, ऐसा का वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं, इससे आगे। हाँ, उसकी कथा ही अलग है, उसका पात्र ही अलग है। जो धर्माण राग से सहित होता है वह सराग सम्यक दृष्टि माना जाता है और वह पुण्य का संचय करता है। उस प्रकार की सम्यक दृष्टि दुनिया में विरल है, क्योंकि संसार में सभी सबसे अधिक यदि संख्या है जीवों की तो मिथ्या दृष्टियों की संख्या अधिकतम है, और उसमें सम्यक दृष्टियों की संख्या विरल है। आटे में नमक के बराबर, ऐसा कह दो तो अन्योक्ति नहीं। आटा बहुत है, नमक थोड़ा सा डाल दिया है? आटे के बराबर नमक डालते हैं क्या? नमक की आवश्यकता तो है, लेकिन अनुपात का ख्याल रखो, मात्रा मासी, बिल्कुल। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो निदान से रहित होकर के पुण्य का संचय करने वाला जो जीव होता है वह सम्यक दृष्टि होता है, ये क्लियर है।
ये सिद्धांत से ही स्पष्ट है। और जो पुण्य को चाह रहा है सम्यक दृष्टि चाहता नहीं। अब बिन चाहे पुण्य का संचय बिल्कुल सुपर क्वालिटी का पुण्य संचित होता चला जाएगा। आपको चाहिए? हाँ चाहिए। जो चाहिए उसको मिलेगा नहीं, उसको मिलना, क्योंकि उसके भाव ही, उसके अंदर इच्छा है, और जो इच्छा का निरोध करता है उसके लिए साथ से पुण्य का संचय होता है। क्वालिटी भेद इसी को बोलते हैं। ऐसा क्यों, उनके लिए ऐसा क्यों, इनके लिए ऐसा क्यों? उन्होंने पसीना बहाया है, पुण्य के फल को ठुकराया है, पुण्य को नहीं। पुण्य को नहीं ठुकराना भूल करके भी, किंतु पुण्य के फल को उपेक्षित भाव के साथ देखना चाहिए, तब वह साथ से पुण्य का संचय होता है। कदम कदम पर हम पर पदार्थों से विस्मित होते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं। वह कभी भी पुण्य का संचय नहीं कर सकता। और जिसके अंदर निरीहता है उसके अंदर निरंतर पुण्य का संचय होता चला जाएगा, सुपर क्वालिटी का। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक निमित्त बताया है, देवों में देव वृद्धि दर्शन बताया ना। ये क्यों? देवों की वृद्धि को देख करके एक को सम्यक की उत्पत्ति हो रही है, जो मिथ्या दृष्टि देव है उसके लिए। क्या मतलब हुआ? देव वृद्धि, अरे रिद्धि संपन्न है, इनको रिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? तो अवधि ज्ञान के माध्यम से समझ में आ जाएगा, अतीत का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, इतिहास सामने आ जाएगा। अरे इन्होंने इस प्रकार का तप किया था, इन्होंने इस प्रकार की साधना की थी, और इस प्रकार की रिद्धि प्राप्त होने के उपरांत भी ये स्वयं तीन लोक के नाथ के चरणों में समर्पित हो रहे हैं, इसलिए इनको रिद्धियां मिली है। जहां पर श्रद्धान का भाव है, समीचीन श्रद्धान जिसको बोलते हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का भाव, और श्रद्धान सामान्य है और समर्पण विशेष है। बिल्कुल सामान्य रूप से सब सम्यक दृष्टि है, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग समर्पण होता है, ये एक सा नहीं होता है। यानी सम्यक दर्शन के जो स्तर बढ़ते हैं उसी का नाम समर्पण है, उसके बिना समर्पण आ ही नहीं सकता। गाढ़ श्रद्धान इसी को बोलते हैं। उसमें श्रद्धान में जब प्रगाढ़ता आती है वही समर्पण का रूप ले लेता है। वो सोचता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। किसके सामने? भगवान के सामने अथवा गुरु के सामने अपने आप को समर्पित करता है। जिस प्रकार आप लोग श्रीफल समर्पित करते हैं, इसी प्रकार अपने आप को समर्पित करो। हैं? श्रीफल तो समर्पित कर लिया और स्वयं उठ के चले गए। श्रद्धान है किंतु समर्पण अरे बहुत कठिन है। कठिन तो है, मोक्ष मार्ग इतना सरल थोड़ी है, कठिन है लेकिन कुटिल नहीं है, ये भी कहा है। हाँ, ताली मत बजाओ, कितनी बार बजाओगे? मात्र ताली बजाने से समर्थन तो सिद्ध हो रहा है, ठीक है, लेकिन समर्थन करते हुए भी समर्पण क्यों नहीं आ रहा है? समर्थन करते हुए भी समर्पण आना बहुत कठिन है। श्रीफल आपने चढ़ाया और श्रीफल को उठाया नहीं, किंतु अपने आप को तो उठाया। अपने आप को क्यों उठाते हो? समर्पण करो ना। ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, श्रद्धानी सही सामान्य है लेकिन अभाव नहीं होना चाहिए, उसका सद्भाव है। सामान्य और विशेष में इतना अंतर आता है, आप जितना चिंतन करोगे अनुप्रेक्षा वो निकलता चला जाएगा। वो आगम के आधार से करना, मनगढ़ंत नहीं। मनगढ़ंत करोगे तो उसका उत्तर भी मनगढ़ंत आएगा, पक्की बात है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा वह। इसलिए कह रहे हैं आचार्य महाराज,
व्रतों से संयुक्त, और वह व्रत अनुवृत्ति भी हो सकता है, महाव्रती भी हो सकता है। इस प्रकार व्रतों से सहित जो सम्यक दृष्टि है वह पुण्य का अर्जन करता है, वह विरल होते हैं, क्योंकि उपशम भाव से सहित होता है। कभी भी कषाय का उद्रेक नहीं आना चाहिए। कषाय की उदीर्णा के लिए बहुत सारे निमित्त उपस्थित होने के उपरांत भी यदि वह कषाय नहीं करता है, बहुत वह सहिष्णु माना जाएगा। जिसके अंदर सहनशीलता है, धैर्य है, वह कभी भी इन निमित्तों से वह संक्लेश का अनुभव नहीं करेगा। क्रोधादि कषायों की उत्पत्ति में निमित्तभूत जो सामग्री सामने उपस्थित होने के उपरांत भी मुझे कषाय नहीं करना, ये भाव वह रखता है। इसको बोलते हैं ओसम भावे सहितो। उपशम भाव से वह सहित होता है। अरे ये क्रोध दिला रहा है, अरे दिला तो तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? दिलाने दो, वो दे रहा है महाराज, हम ले तब तो, हमें लेना नहीं। कई बार जैसे परीक्षा होती है चौके में, हाँ महाराज इसको ले आप, लेना चाहिए आपको। कई बार क्या करते हैं मालूम है, हमने अनुभव बहुत किया, महाराज आचार्य महाराज ने लिया है, हाँ वही लिया, एक बार और दिया हो। मतलब इसके माध्यम से उनका भाव ये है, भाव अच्छा है लेकिन तरीका है ये, महाराज आचार्य महाराज ने लिया है ना, तो लिया है तो हमें लेना पड़ेगा क्या? मान लो जिसका त्याग गुरुदेव ने दिलाया मुझे, इसका त्याग करो, और मान लो उनका नहीं है तो मैं क्या करूं? हमें लेना पड़ेगा, फिर गलत हो जाएगा, ये सरासर गलत है ये, बिल्कुल। ये आग्रह ठीक नहीं, विनय करो, अनुनय करो। हाँ, महाराज हमारी भावना है। कई लोग कहते हैं महाराज प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा, रोटी तो ले लिया, उसको प्रसाद नहीं बन रहा है क्या? प्रसाद जो है ना, मिठाई लेने से ही प्रसाद बनता है, और रोटी दाल रोटी लेने से प्रसाद नहीं बनता है। क्या है वो? ये कौन सी प्रसाद की परिभाषा आपने बना ली है? भारी समस्या है। मतलब ये सारे सारे नो कर्म, यानी कर्म के फल देने में निमित्तभूत जो सामग्री है, उसके उपस्थित होने के उपरांत भी उपशम भाव से जो युक्त होता है वह साधक माना जाता है। कदम कदम पर हम जो है संक्लेश का अनुभव कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है बहुत प्रतिकार का भाव है आपके अंदर, जिसके अंदर भाव नहीं रहेगा। हाँ, किसी भी प्रकार से हमें न प्रतिकार का भाव रखना, न ग्रहण भाव रखना। यदि ग्रहण करना है तो साधन के रूप में ग्रहण करो, यह आचार्यों का कहना है। हाँ, साधन के रूप में यदि ग्रहण करेंगे तो वह साध्य के लिए साधन वह समीचीन माना जाएगा। प्रतिकार का भाव ठीक नहीं, कदम कदम पर जो प्रतिकार करने का भाव रखता है उसके अंदर धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी संक्लेश का अनुभव करता है, और संक्लेश का अनुभव जब करता है उस समय पुण्य का संचय संभव नहीं है। पुण्य का संचय भी करना चाहिए, करना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी का चाहिए, वो क्वालिटी की साधना करो ना। सुपर क्वालिटी की साधना हो तो नहीं चाहते हुए भी वहाँ अच्छी क्वालिटी का पुण्य संचित होगा। संचित हो ये भाव रखोगे तो साधना नहीं। हाँ। साधना में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और जहां पर अपेक्षा का भाव है वहां पर समर्पण का भाव कम हो जाएगा। बिल्कुल, इसको आप नकार नहीं पाओगे, ध्यान रखो। आप जिज्ञासा रख सकते हैं, मध्याह्न में रखना। हाँ बिल्कुल ठीक है, जहां अपेक्षा है वहां समर्पण भाव में कमी आएगी, और निरपेक्ष भाव के साथ करता है तो समर्पण बढ़ता चला जाएगा, ये ध्यान रखना है।
श्रद्धान सॉलिड होता चला जाएगा, भगवान के प्रति भी अनादर का भाव आ सकता है। क्यों? अपेक्षा की पूर्ति नहीं होते तो। हाँ, कितने दिन हो गए आपकी आरती उतारते उतारते हैं, अभी भी पुण्य का संचय नहीं हो रहा है, इसलिए गाड़ी रिवर्स कर लेता है। यही तो समझ। हाँ, ये अदर्शन परिचय पढ़िए आप, ये सब यही लिखा हुआ है। समय पर और हम कहेंगे क्योंकि समय हो गया है। मैं ये कह रहा था, हम चाहते बहुत कुछ है, इसलिए चाहना नहीं है। मन से भी चाह रहे हैं, डिमोशन। क्योंकि क्योंकि मर्यादा रखते हैं आप, क्योंकि हम सभ्य हैं। सभ्य का अर्थ सभा में जो रहता है वह सभ्य माना जाता है, इसलिए हमें अपनी मर्यादा को ख्याल में रखना, इसलिए मांगना नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वह मांग लेता है। हाँ, छोटा सा लड़का, भूख लगी है माँ, सीधा बोल रहा है वो, उसके अंदर कुटिलता नहीं। लेकिन आपको भूख लगी है, बस कोई निमित्त, कोई बहाना ढूंढ करके बाहर जा करके खा पी करके आ जाए, क्योंकि आप सभ्य हैं। हाँ बिल्कुल, सभासद हैं आप। ये है जो है ना, ये दिमाग है आपके पास, किंतु सरलता उसके पास है। बालक के सामने जो है वो बोल रहा है, वह सत्य बोल रहा है। आप सत्य नहीं बोल पाओगे, बोल तो लेंगे लेकिन भाव तो भीतर वही है। तो अपेक्षा जहां तक है वहां तक जो है ना, मिलेगी नहीं वो वस्तु। इसलिए निरीह वित्ति ऐसा कहा, कोई मुझे नहीं चाहिए, यदि चाहिए तो मुझे मोक्ष चाहिए, और चाहने से वो भी नहीं मिलने वाली, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अपने को टारगेट बनाया है, हमारा कोई गेट ही नहीं है। टारगेट अच्छा रखो, गेट मिलेगा। मोक्ष का द्वार खुला मिलेगा, ये ध्यान रखो। हमारा टारगेट क्या है भगवान जानते हैं, हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो परोक्ष है। आपके अंदर जो तरंग उठ रहे हैं वह मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, वह तरंग, क्योंकि मैं अंतरंग की ओर दृष्टि रख रहा हूं, बहिरंग की ओर नहीं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा हमें अंतरंग साधना करना है। अंतरंग साधना करने वाला व्यक्ति, उसकी दृष्टि बाहर की ओर कभी भी नहीं जाएगी। वो क्या लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे वो क्या बाहर आना हो तो आ जाओ। बड़े मुश्किल से तो भीतर जाना होता है, और भीतर एक सेकंड के लिए गया नहीं, उसको सफोकेशन का अनुभव होता है तो बाहर आ जाता है वो। हाँ, भारी समस्या है। भीतर बहुत अल्प समय के लिए वो टिक पाता है, और पता नहीं वो कब आ जाता है। आता नहीं, वो बाहर ही रहता है। ड्रामा है वो केवल अंतर जाने का, भीतर जाता ही नहीं, वाकई में बाहर ही रहता है। आप बोल नहीं रहे हैं ठीक है, लेकिन विचार आपके कौन से हो रहे हैं। सासे पुण्य का संचय विरल ही करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अपेक्षा, कदम कदम पर अपेक्षा, और अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, और अपेक्षा की पूर्ति हो गई तो अनंत उपकार है आपका। हाँ, ये भी सुना हमने। अच्छा, हाँ, और अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो फिर अपकार हो गया। ये उपकार और अपकार की परिभाषा ठीक नहीं, निरपेक्ष। हाँ, तब वह समर्पण आ जाता है। ये परीक्षा होती है, गुरु हमेशा परीक्षा लेते हैं कि शिष्य कितना आज्ञाकारी है। हमें यह अनुभव हुआ है, ध्यान रखो, मैं कह रहा हूं। हाँ, योग सागर जी थे, एलक अवस्था में होंगे, और मैं भी था। उन्होंने, महाराज मैं कल उपवास करना चाहता हूँ, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। हमने कहा महाराज हम भी, तुम नहीं जी, यही समर्पण है। क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं, यही तो देखना चाहते हैं वो।
और मान लो आवेश में आकर के हम अब लेना ही नहीं है, तो रूठ गए। जो गुरु से रूठता है फिर उसका कल्याण नहीं होगा। हमने 4-6 दिन बाद फिर कहा ऐसे, क्योंकि परीक्षा में बैठे हैं तो लेंगे तो सही परीक्षा, बैठो क्यों फिर, या तो परीक्षा में मत बैठो। ले कौन रहा है परीक्षा, कौन लेता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन वो क्यों करते हैं इस प्रकार, आज्ञाकारी है क्या नहीं, एक बात। दूसरी बात है उनके अंदर कुशलता है कि ये उपवास के काबिल नहीं है, इसलिए नहीं मानता, इसलिए तुम नहीं, तो अपने आप मान। ये जो वचन जो है ना, ये थोड़े गर्म लग रहे हैं, इसी से अपने को समझ लेना चाहिए। बाद में जब परिपक्वता आ गए तो बेला भी देने लगे, तेला भी देने लगे। उस समय क्यों नहीं दिया, योग्यता नहीं थी तुम्हारी। तो योग्यता का मूल्यांकन वो गुरु करते हैं, ये ध्यान रखो। परीक्षा में पास होना बहुत कठिन, बहुत जल्दी हमारा वोल्टेज डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी। जैसे बिजली चली गई थी अभी, बहुत जल्दी चली जाती है। ये अपेक्षा के कारण स्वयं ही अपने भावों को पवित्र नहीं बना पा रहा है। हाँ, बहुत कठिन है ये, बहुत ही कठिन है। इसके बारे में और समय मिलने पर हम चर्चा करेंगे, अभी इतना ही समझना चाहते हैं, क्योंकि ये गाथा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी एकाद विशेषण और भी है। तो इसलिए साथ से पुण्य का संचय करना चाहो तो केवल देव गुरु शास्त्र को भूल करके और किसी की अपेक्षा नहीं रखो, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग में साधन नहीं है, ध्यान रखना। मोक्ष मार्ग में जो साधन है रत्नत्रय, रत्नत्रय मिलने के उपरांत भी वोल्टेज कम, गलत बात है। तुम और क्या चाहते हो, हाँ? रत्नत्रय का दान दे दिया और उनसे तुम और क्या चाहते हो। इसी प्रकार उनके कर कमलों से जिनको अनुवृत्ति मिल गया, प्रतिमाएं मिल गई, अब और क्या चाहो। मोक्ष महाराज, मोक्ष मैं भी चाह रहा हूं लेकिन मिलेगा नहीं, ध्यान रखो। किसी ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा, ऐसे मिलता नहीं वो। हाँ, साधन के द्वारा साध की उपलब्धि होती है, और साधन में यदि समीचीनता नहीं है तो साध्य को भूल जाओ, कहते हैं आचार्य। इतने ही पर्याप्त है, कल अवशिष्ट विषय को देखा जा सकता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्मि। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।